तो आज शुरू करेंगे हम लोग चैप्टर 4। इस चैप्टर का नाम क्या है? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। मतलब अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, तो आपका दो जरूरत पड़े हैं, स्थिर आवेश, तीसरा से स्टार्ट हुआ धारा। धारा में क्या पड़े? गतिमान। अब गतिमान जब आवेश होगा तो उसके कारण क्या क्या चीज उत्पन्न होने वाला है, वो सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पहला टॉपिक हम लोग का है आपका ऑरेस्टेड का प्रयोग। ठीक है, ऑरेस्टेड का प्रयोग क्या था? वो कुछ और का रिसर्च कर रहे थे, लेकिन गलती से चुंबकीय क्षेत्र का आपका खोज हुआ था। ठीक है, जैसे देखिए उन्होंने अपना प्रयोग में एक बैटरी लगा के एक वायर से कनेक्ट किए थे। ठीक है, और धारा जब प्रवाहित किए ना, तो एक चुंबकीय सुई में विचलन दिखाई दिया, मतलब उसका सुई हिलने लगा। और ये गलती से सुई ये चुंबकीय सुई रखा हुआ था, ऐसा नहीं कि ये जान के रखे थे। अब साइंटिस्ट के कमरा है तो हर चीज रहता है, तो उसने जल्दी से रखा हुआ था, ये स्विच ऑन किया, ये हिलने लगा। उनको भी समझ में आया कि चुंबकीय सुई केवल एक ही चीज हिला सकता है, वो क्या? चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब समझ में आया कि धारा अगर हम चालू कर रहे हैं तो आपका चुंबकीय सुई हिल रहा है, यानी धारा को बहने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, उनको दिमाग में चला, साइंटिस्ट थे, तो फिर उसको अलग अलग प्रयोग किए। पहला प्रयोग जब धारा इधर था, चुंबकीय सुई बाहर की ओर आया। जब धारा इस दिशा बदल, धारा को दिशा बदल दिए वो चेक करने के लिए। जब धारा दिशा बदले, चुंबकीय सुई इधर मूव कर गया। ठीक है, तो इसी का एक डेफिनेशन दिए कि यदि किसी चालक से धारा हम प्रवाहित करते हैं, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो लिखा हुआ है, देख लो, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए इधर, अगर आवेश आपका स्थिर है तो केवल एक चीज उत्पन्न होता है, जो आप पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यही उत्पन्न होगा। यदि आवेश को हम एक नियत वेग से गति करवाएं, यदि आवेश को, क्यों मतलब आवेश हो गया आपका, नियत वेग से अगर गति करता है तो उसमें दो चीज उत्पन्न होगा। कौन कौन? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अगला, जब आवेश को अलग अलग वेग से गति करता है, मतलब नियत वेग से नहीं, अलग अलग, तो उस कंडीशन में आपका तीन चीज उत्पन्न होगा: विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग, जो आपका चैप्टर नंबर शायद 8 में होगा। लास्ट फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर यही है। हम लोग लास्ट फर्स्ट बुक का लास्ट में पढ़ेंगे, और ये तो अभी पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, चुंबकीय बल है, क्या है? चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल कब लगेगा? देखो समझो, हम चुंबकीय बल कब अनुभव कर सकते हैं? मान लो ये पहले से चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चलो याद नहीं है तो याद रखना, बी से। किसे? बी से। चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं बी से। चलो, अब एक आवेश है, एक आवेश है यहाँ पे, जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र है, समझो, इससे थीटा कोण पे भी वेग से, किस पे? थीटा कोण पर भी वेग से गतिशील है, भी वेग से गतिशील है। अच्छा, वेग भी क्या होता है? सदिश। वेग क्या होता है? सदिश। क्या रहेगा इसमें? वेक्टर। किस किस एंगल पे है ये? थीटा एंगल पे। ठीक है, तो इससे ये चुंबकीय जो है ना, इसके द्वारा कितना बल लगेगा, चुंबकीय बल इस पर, वो हमें दिखाना है, वही चीज बताना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना एक चीज, जब आगे होगा ये गति करेगा, तो आवेश जब गति करे तो क्या उत्पन्न करता है?
चुंबकीय क्षेत्र वो कहता है ना, कल ही पढ़ाए थे। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा जब आगे बढ़ेगा। तो ये क्या है, चुंबक पहले से है, चुंबक हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लिख, लाइन लिखो, क्या लिखेंगे? जब चुंबकीय, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बी में यदि कोई क्यू आवेश थीटा कोण पर भी वेग से गतिमान है। जब चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर भी वेग से कोई आवेश गतिमान है, वही ना, थीटा कोण पर भी वेग से कोई आवेश गतिमान है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल निकालेंगे हम। ठीक है, ये लिख लेते हैं। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई आवेश क्या है यहाँ पे, क्यू, आवेश क्या है, क्यू, कोई आवेश क्यू किस एंगल पर, थीटा कोण पर भी वेग से, थीटा कोण पर भी वेग से भाग रहा है ना, थीटा कोण, जब कोई आवेश थीटा, जब आवेश क्यू थीटा कोण पर भी वेग से गतिशील है, भी वेग से गतिशील है, तो उस पर लगने वाला बल को क्या कहेंगे, चुंबकीय बल कहा जाता है। चुंबकीय बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। अच्छा, अब चुंबकीय बल है, एक फोर्स है, हम लोग बल को दिखाते कैसे से, एफ से, लेकिन ये चुंबकीय बल है, ये आप भी लगा देंगे। इसे एफ बी से सूचित किया जाता है। क्या था, एफ बी बराबर किसे कारण आया है, किसके कारण एक बल आया, तो एक आवेश के कारण, वेग के कारण और थीटा के कारण। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला, Q, और फिर अच्छा और एक चीज है, एक चीज क्या है, यहाँ पे साइन आएगा कि कोस, थीटा के साथ, थीटा के साथ देखो, क्यू और फिर भी और फिर कोस के साइन। हाँ, कोस आता कब, जब इसके समानांतर जाता सीधा, ये भाग कहाँ रहा है, ऊपर भाग रहा है ना, तो ऊपर भागा रहा है, ये पहले चिपका था, देखो धीरे भाग रहा है ऊपर, तो ऊपर की ओर कौन बल लग रहा है, उसमें कहाँ एंगल है, इसमें एंगल है, बताओ, एंगल है इसमें, एंगल इसमें नहीं है, ऊपर के लिए जा रहा है, जिसमें एंगल नहीं होता तो क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं ना, लेकिन एंगल में चिपका हुआ है बोलते हैं कोस, यदि एंगल में नहीं चिपका हुआ है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन, थीटा लेंगे साइन। अच्छा, बी पहले लिख देते हैं, वेक्टर ये बी और साइन थीटा, साइन क्यों आया, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर में एंगल थोड़ी, अगर इधर था ना, इधर सीधा, तो फिर कोस लेते, उसमें कोई डिपेंड नहीं करता।
अच्छा, अब इसका हम चाहते हैं बल क्या होता है, एक सदिश राशि, तो हम अगर वेक्टर रूप में लिखे तो क्या होगा, फिर सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, यहां लग जाएगा एफ पर वेक्टर, ठीक है, और क्यू तो क्या है, आदेश राशि है ना। अच्छा, क्यू भी और बी है, भी और बी, अगर साइन है, साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, क्रॉस की डॉट, क्रॉस लगेगा, डॉट लगता है कोस वाला में, अगर कोस डॉट लगाते, और सिंपल बात, डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है हमें, अदिश राशि, लेकिन मिल क्या रहा है हम लोग को, सदिश राशि, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस, साइन हटेगा तो क्रॉस लगेगा, इस पे वेक्टर, इस पे वेक्टर, ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बहुत बार काम आएगा ये, ठीक है। जहां तुम लिख सकता है, जहां क्या क्या है, क्यू क्या है, आवेश, अच्छा, भी क्या है, वेग है, और बी क्या है, चुंबकीय बोले, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, उस क्षेत्र में आवेश को लेकर रहे हैं। फॉर्मूला हमेशा बोलते हैं याद रखने के लिए। देखो अगला नंबर, केस नंबर 1, पहला केस, 1 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, इधर जा रहा है, ये कौन है, चुंबकीय क्षेत्र बी, अच्छा, आवेश भी इधर जा रहा है, आवेश जो है क्यू, ये भी जा रहा है इधर, तो इस पर लगने वाला बल कितना हो, हाँ ठीक है, आवेश का जो वेग है ना, वेग इधर साइड है, आवेश वेग लिखो, वेग जो है इधर साइड है, आवेश का जो वेग है ना वो इधर साइड है, तो कितना डिग्री पर लग रहा होगा बल, पर डिग्री 0, सेम दिशा, एंगल 0, थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, अब थीटा का मान 0, इसको लगने वाला चुंबकीय बल कितना, लगाओ, एफ बी बराबर क्या था फॉर्मूला, क्यू, क्रॉस नहीं लगाते हैं, क्यू भी बी साइन थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 होता है, क्या हो गया कि एफ बी का मान 0, कब 0 होता है, जब विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र और आवेश का वेग दोनों सेम दिशा में हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो क्या हो जाएगा वहां, एंगल 0, तो चुंबकीय बल जो होगा वो भी 0, एक भी बल नहीं लगेगा, ठीक है। अगला नंबर 2, अब समझो, यहाँ जा रहा है ये इधर, लेकिन आवेश जो क्यू का है ना उसका वेग उल्टा है, इधर आ रहा है, वो क्यू का वेग जो है इधर है, ठीक है। अब समझना होगा कि ये इधर, तो एंगल कितना बनेगा, ऐसे हो गया ना, मतलब ये जा रहा है इधर, ये आ रहा है इधर, एंगल कितना 180, थीटा का मान कितना मिलेगा, थीटा का मान 180, अब लगाओ क्या आएगा यहाँ बल, तो एफ बी बराबर क्या था फॉर्मूला, क्यू भी बी साइन एंगल कितना 180, थीटा का मान रख देंगे ना,
अब साइन 180 का मान 0 होता है। कैसे देखिए, साइन अगर आप ऐसे होता है कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो मान यहाँ रहेगा 0 पे वही मान रहेगा 180 पे। 180 ना, ये 90 हो गया, यहाँ यह 90, 180 पे वही मान, फिर 360 पे वही मान, फिर आगे बढ़ेंगे तो 500 400 जो भी होगा, इस लाइन पे जो आएगा ना उसका मान 0 आएगा। हाँ ले लेंगे, तुम लोग समझ में नहीं आता ग्राफ है, अगर आप जानेगा ना तो तुम मान फटाफट निकाल सकता है। देखो यहाँ पे, यार ध्यान दो इधर, तो साइन 180 वन कितना हो गया 0 -1, तो ये क्या मिल गया एफ बी बराबर 0। ठीक है, अगला केस, जब विद्युत क्षेत्र इधर हो, सॉरी विद्युत बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, और Q जो आवेश है ना उसका वेग या तो ऊपर या तो नीचे, जैसे समझ लो ऊपर है मतलब लंबवत, कितना एंगल बन रहा होगा 90, कितना एंगल 90। अब बताओ 90 बने तो क्या मिलेगा, F बराबर Q V B साइन 90, साइन 90 का मान, साइन 90 का सबसे अधिक होता है 1, साइन 90 का मान सबसे अधिक होता है, तो ये इससे 1 से बेसी मान होता ही नहीं है सब कभी साइन का, तो ये मिल गया तो मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन बल, चुंबकीय बल मैक्सिमम मिल जाएगा यहाँ, मैक्सिमम किस पे, क्यू भी बी, ये हो गया ना, इसका मान तो 1 हो गया, ये मैक्सिमम मिलेगा। सबसे अधिक चुंबकीय बल अभी लगेगा जब 90 डिग्री का एंगल चलेगा, उस समझना पड़ेगा हाँ क्या क्या हो रहा है। चलो समझो, अब दिशा, अगर हम बोले समझो दिशा क्या होगा, जैसे अभी हम लोग फॉर्मूला प्रूफ किए थे, अभी क्या प्रूफ किए, एफ डी बराबर क्यू भी क्रॉस बी, यही ना प्रूफ था, तो ये भी एक सदिश सदिश है ना, तो इसका दिशा मान लो इधर है, इसका दिशा इधर, हम मान लेते हैं कि ये बी का दिशा है और इसका भी का दिशा है, तो बल का दिशा किधर आएगा, क्योंकि ये भी सदिश आएगा ना, इसका दिशा क्या होगा पहले समझते हैं, सिंपल, ये वेक्टर मान लो ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, इसका दिशा किधर, दिशा कोई बताएगा हमें, क्लास 11, चलो समझते हैं। हमेशा अगर दिशा निकालना है, हमेशा रखना, हमेशा के लिए, अगर दिशा निकालना है दायां हाथ लगाना है, कौन नियम, दायां हाथ का, कौन नियम, दायां हाथ का, और आप समझो दायां हाथ का नियम लगाएंगे, लेकिन पहले कौन है ए, जा कहाँ रहे ए से बी, पहले जो आगे तो ए हो गया ना, फिर बी पे जाएंगे, तो ए की ओर, ए किधर है इधर ना, तो इसके ओर उंगली करना है सब, या तो ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे, लेकिन घुमाना कहाँ है हमें, बी की ओर, तो ऐसे अगर करेंगे तो घुमा पाएंगे, उस पर ले तो घुमाएंगे क्या, नहीं घुमा पाएंगे, तो हम क्या रखेंगे, ऐसे, ऐसे रखेंगे ना हाथ को, यही हाथ है ना हाथ, अब घुमाना किसकी ओर, बी की ओर, बी की ओर घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है बी की ओर, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर, अंगूठा अंदर, अंगूठा अंदर,
इसका मतलब है कि यहाँ पे ए क्रॉस बी का दिशा कहाँ है, अंदर की ओर। ठीक है, अगर अंगूठा था बाहर तो क्या बोलते हैं, बाहर की ओर। अच्छा ठीक है, अंदर की ओर है, क्या लिखेंगे, कैसे होगा, हम जा रहे हैं ए से बी, तो पहले ए बगल हाथ रखेंगे ना, ए बगल हाथ रखे, अब बी में घुमाना है तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर, तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी का दिशा कहाँ होगा, ए क्रॉस बी का दिशा कहाँ होगा, मान लेते हैं, अब अंदर को कहाँ बोलेंगे, अंदर को किधर, तो बोलेंगे कागज के तल के, ये पेपर है ना, पेपर के तल के, पेपर के तल के अंदर की ओर, पेपर मान लो ये पेपर है, ठीक है, ये बोर्ड है ना, तो बोर्ड के तल के, तल है ना, इसके अंदर की ओर हम कागज के ऊपर बोलेंगे। ठीक है, कागज पेपर के तल के अंदर की ओर है, कागज के, कागज के, कागज तल के, कागज तल के किसके अंदर की ओर। देखो उस पर डिपेंड करता है क्या चीज दिया रहे, कभी जेड इधर होता है, कभी एक्स इधर होता है, तो हम समझो इधर कि अंदर की ओर होगा बस। ठीक है, अच्छा अब समझो वेक्टर क्या होता है, एक तीर, तीर होता है ना, यही ना वेक्टर है कि नहीं, ये तीर है ये। अब ये अंदर की ओर जाएगा तो कैसा दिखेगा हमें, अगर अंदर की ओर जाएगा तो कैसा दिखेगा, क्या ये पूछवा दिखेगा कि नहीं, केवल पूछ दिखेगा ना। अब ये पेन है, ये अंदर जा रहा था, कौन दिखेगा हमें, ये वाला भाग। ठीक है, दिखता कैसा है ये, जब अंदर की ओर जाएगा तो ये दिखता है कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा चिन्ह भी है, ऐसा अगर चिन्ह है इसका मतलब क्या है, ये अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ दिखा सकता है तुम ऐसे करके, जब अंदर की ओर ऐसे। अच्छा, जब बाहर की ओर आएगा तो, जब बाहर आ रहा तो, अच्छा तीर अगर बाहर आएगा तो क्या दिखेगा, केवल नोक दिखेगा ना, केवल क्या दिखेगा, नोक। तो नोक कैसा, बिंदु साइज, तो बाहर जब आता है ना तो उसको ऐसे दिखाते हैं बिंदु से। ठीक है, ऐसे बिंदा से दिखाते हैं कि बाहर आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा, हम देखो ना आता है कैसे, देखो समझो यहाँ पे, अगर मान लो ऐसा हो, सेम बी इधर है, ऐसा कुछ है, बी से मैं इधर है, ए इधर है, लेकिन इस बार क्या निकाल रहे हैं ना हम लोग, इस बार उल्टा चल रहे हैं, बी क्रॉस ए चल रहे हैं, इस बार चल रहे हैं उल्टा, बी पहले है ए पीछे, तो बी की तरफ हाथ करो, बी किधर, इधर। ठीक है, हमें जाना है कहाँ, हमें ऊपर जाना है ना, हमें जाना है ऊपर, क्या ऐसे जा पाएंगे, ऐसे करना हुआ हाथ, आप ये बी में कर दिए हाथ, इसको ऊपर जाओ, जा रहा है ऊपर, अंगूठा कहाँ जा रहा है, बाहर, तो क्या दिशा होगा यहाँ, कागज तल के तल के क्या होगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर। अच्छा ये दिखेगा कैसा, ये बिंदा दिखेगा। ठीक है, जब बाहर आएगा ना तो बिंदा साइज दिखेगा इस प्रकार से, समझ गया क्या, तो हम वीडियो डाल करेंगे आज। देखो 13 सवाल, उदाहरण 4.2 मतलब चैप्टर 4 पॉइंट मतलब समझता है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, 1 नहीं है।
क्योंकि टू ही ऐसा इस कॉन्सेप्ट से बन सकता है। ठीक है, तो चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। इसमें तुम एक चीज ध्यान देना, इसको भी मत देखना कौन चीज है कौन चीज है कौन चीज है, किधर है ये, इसको तुमको भी ध्यान नहीं देना, आगे पढ़ेगा उससे काम ही नहीं है। अब समझो यहाँ पे ये तुम्हारा अच्छा क्रॉस कैसा है, ये क्रॉस इसका मतलब है अंदर की ओर है ना, अंदर की ओर। तो चुंबकीय बल तो निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ गया है, अंदर की ओर। अब देखो यहाँ पे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, एफ बी बराबर क्यू तो अधिक राशि है, ये बाहर रखो, अब भी क्रॉस बी, इतना चलो यही। तो पहले आता है भी, तो भी कैसे है, भी है ऐसे, हाँ है ना भी, ये भी हो गया। तो भी के हाथ में हाथ रखो, भी की तरफ, यही है ना भी, हाथ रखे भी। अच्छा जाना कहाँ है, बी की ओर, कहाँ जाना है, बी की ओर। अब बी कहाँ है, अंदर की ओर, बी कहाँ है, अंदर। अच्छा कैसे हम जाने कि बी अंदर है, चिन्ह देखो चिन्ह, ये अंदर की ओर पहचान है, हम लिखवाएंगे ना कि ये अंदर की ओर पहचान है। तो बी दिखाया है अंदर की ओर। अच्छा वाई अक्ष बोला, अभी देखो वाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वाई अक्ष के समानांतर है, तो वाई अक्ष तो अंदर की ओर है, वाई अक्ष कहाँ है, अंदर की ओर। इसी के समानांतर कौन जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी अंदर की ओर है। अच्छा पहचान से भी देख सकते हैं अंदर की ओर है। तो हाथ रखे किसकी ओर, भी की ओर। जाना कैसे हमें, बी की ओर, तो बी तो अंदर है ना, तो क्या ऐसे ऐसे अंदर जा पाएगा, ऐसे ऐसे करना होगा हाथ, हमें ऐसे घूमने के लिए हाथ ऐसे रखना होगा, अब ऐसे घुमाओ अंदर की ओर, गए घुमा के अंदर, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर। ऊपर क्या दिखा रहा है हम लोग को, जेड की ओर में क्या दिखा रहा है, एफ का, एफ कहाँ जा रहा है, ऊपर। लेकिन लेकिन किसके कारण, हाँ देखिए भी की ओर हाथ रखिए, ठीक रख दिए। अब इसको ऐसे घुमाना, अंदर क्यों घूम पाएगा, हाथ ऐसे करना होगा, मैं ऐसे घुमाने के लिए हाथ ऐसे करना होगा ना। अब हाथ ऐसे करते कि घूम पाएगा अंदर की ओर, अब ये अंदर घूम रहा है, मतलब बी की ओर ये जा रहा है, बी तो अंदर की ओर है, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर। चुंबकीय बल यह क्या होगा, ऊपर की ओर, लेकिन किसके लिए, धनात्मक के लिए, किसके लिए, धनात्मक के लिए। धनात्मक किसमें है, ए में कि बी में, बी में। तो बी का आंसर क्या होगा, प्रोटॉन किसकी ओर है, इसमें लिख सकते हैं हम, धनात्मक क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए चुंबकीय बल एफ बी क्या होगा, जेड अक्ष के अनुदिश, कहाँ होगा, जेड अक्ष के अनुदिश, जेड डायरेक्ट लिखो तुम, जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में, धनात्मक धनात्मक जेड अक्ष के धनात्मक, धनात्मक की ओर। बस ये समझो तुम कि कहाँ जाएगा ये, ऊपर, कहाँ लगेगा, ऊपर। अच्छा जब ऋणात्मक आ जाए इलेक्ट्रॉन के लिए, ऋणात्मक, तो कहाँ जाएगा फिर, ऋणात्मक तो उल्टा हो जाएगा ना, ये था ऊपर तो कहाँ आ जाएगा ये, नीचे। ऋणात्मक के लिए उल्टा आ जाएगा, बल तो सेम रहेगा ऊपर ही, लेकिन ऋणात्मक के लिए नीचे, नीचे काम करेगा। अब बोले कैसे सर, कैसे कि हमें सेम रखेंगे हाथ किसकी ओर, इसी की ओर, लेकिन इस बार बाहर को जाना है ना हमें, कहाँ जाएंगे,
बाहर की ओर। तो हाथ घुमाओ ऐसे करके, कहाँ जा रहा है ये, नीचे। तो बी नंबर, ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का आंसर इलेक्ट्रॉन के लिए जेड अक्ष के नीचे वाला भाग, यानी जेड अक्ष के ऋणात्मक की ओर जाएगा, दिशा इसका। समझ पाया कि नहीं? इसे हम क्या पहचाने कि अंदर को है कौन, बी। हमें जाना है बी से बी, क्योंकि बी आगे होता है। तो बी से हम बी जाएंगे तो ऐसे करना होगा हाथ में अंदर जाने के लिए, ऐसे किए अंदर हाथ गया तो बल कहाँ आ गया, ऊपर के लिए। तो ये धनात्मक में काम करेगा। धनात्मक कौन होता है, धनात्मक प्रोटॉन होता है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, उल्टा नीचे क्यों हो गया, नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का है।